नमस्कार बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 10th मस्ती रणधीर सर। मैं रणधीर सर आपके लिए फिर से एक नए जोश जुनून के साथ। तो आप लोग कैसे हो शेरनियों, चलते हैं देखते हैं आज जो होगा मैथमेटिक्स के रियल नंबर का दूसरा एपिसोड है। दूसरा आप लोग सीरियल देखिए। दूसरा सीरियल्स में क्या कहता है, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 होगा। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग क्या कहता है। तो कैसे हैं, तो कहा जाता है तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक पे दम कर दे। ठीक है, अगला देखते हैं क्या कहता है इसके बारे में। ढीला नहीं करो तो वही चला होता, टूट जाएगी ना। चल ठीक बा, चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को ही भाग विधि कहा जाता है। समझे, कौन सा विधि? भाग विधि कहा जाता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे और देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन था 135 और 225। तो जो बड़ा होगा उसको डिवाइडिंग करेंगे छोटा वाला में। तो पहला वाला का सॉल्यूशन देखते हैं। पहला वाला का सॉल्यूशन क्या होता है, तो 225 में हम लोग भागा देंगे कितना से, तो 135 से। ठीक है, 225 में 135 से हम लोग भागा देंगे। ठीक है, तो क्या होगा, तो 135 से कम 135 हो जाता है। घटा देंगे, 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 1 12 में से 3 जाएगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 9 और 3 12, ये बच जाएगा, 1 1 कट जाएगा। अब 90 हो गया, इसको क्या करेंगे, डिवाइडिंग करेंगे। तो 135 फिर यहाँ ले आकर रखेंगे इसको, तो 90 एकम 90 हो जाएगा। घटा देंगे तो 5 में 0 घटेगा तो 5 हो जाएगा, और 13 में से 9 गया तो 4 बचेगा। फिर इसको डिवाइडिंग करेंगे, इसको उतारेंगे 90, तो 45 दूनी कितना हो जाएगा, 45 दूनी हो जाता है 90। कहने चलो तो रहे, यह घट जाएगा तो पूरा कट जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखना पड़ता है। कैसे लिखेंगे, तो केस 1 में लिखेंगे, केस 1। ठीक है, केस 1 में क्या लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब केस 1 में यह लिखेंगे कि इसको b मानेंगे, इसको b बराबर a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा। यह a मानेंगे, इसको b मानेंगे, इसको q मानेंगे, और नीचे वाला को r मानेंगे। ठीक है ना, यानी लिखेंगे 225 बराबर लिखेंगे 135 गुना 1 अब प्लस कितना शेष पल है, 90। केस 2 में लिखेंगे। ठीक है ना, केस 2 में हम लोग क्या लिखेंगे, थोड़ा जानेंगे। तो केस 2 में क्या कर देंगे हम लोग, इसको लाएंगे, इसको तो 135 बराबर हो जाएगा 90 गुना 1 आप प्लस हो जाएगा 45। ठीक है, फिर केस 3 में क्या लिखेंगे, तो केस 3 में लिखेंगे कितना, तो 90 को लेंगे, तो 90 बराबर हो जाएगा 45 गुना 2 आप प्लस हो जाएगा 0। अतः 45 आपका एचसीएफ होगा। यही जो होगा आपका एचसीएफ, यानी एचसीएफ बराबर हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ये पहला क्वेश्चन बन चुका आपका। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो दूसरा नंबर प्रश्न जो है आपका, दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा का सॉल्यूशन जो होगा आपका
196 है और 38,220 है। तो 38,220 में कितना से डिवाइडिंग करेंगे, 196 से गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ देखिए 3 गो अंक है ना, तो 3 अंक लेंगे, तो 3 अंक इसमें लेंगे तो 382 हो गया, 2 अंक छांट देंगे। देखिए दिमाग की बात है। तो यहाँ सबसे पहले 196 दूनी नहीं लगाएंगे, 196 एकम लगाएंगे, 196 एकम 196, क्योंकि 196 दूना जैसे करेंगे तो 19 दूनी 38 होता है, 6 दूनी 12 यानी 392 हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए एक के मरतबे लगाएंगे, माइनस देंगे। 12 में से 6 गया, 6 बचा, ये बच गया 7 में से तो 9 नहीं जाएगा, 1 दहाई 17, 17 में से 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 8, ठीक है ना। ये बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, ठीक है। अब 196 और 186 बहुत एक छोटा सा संख्या हो गया, इसीलिए इस ऊपर से 2 उतारेंगे, ठीक है। तो जब 2 उतारे तो यहाँ 1862 हो गया, यहाँ 196 हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ देखिए यहाँ एगो अंक हटा देंगे, यहाँ एगो अंक हटा देंगे, तो यहाँ बच गया 19, यहाँ 186 बचा। तो 19 का पहाड़ा कितना तक पढ़ेंगे कि 186 से 186 के लगभग आएगा। तो 19 नवा, ठीक है ना, 19 नवा 171 होता है, ठीक है ना, 19 नवा 171। अब गुना कर देंगे, 9 छक 54 के 4 हासिल अंक 5, 9 नवा 81 और 5 86 के 6 हासिल अंक 8, 9 एकम 9 8 17 हो गया, 1764 माइनस कर देंगे। 12 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 12 में से 4 7 3 10 आ 1 11 9 8 4 12 हो जाएगा, 8 बच जाएगा। ये बच जाएगा कितना 5, 5 में से 6 नहीं जाएगा तो 1 दहाई 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बच जाएगा, इस 7 7 0 हो जाएगा, ये भी कट जाएगा, ऊपर से उतरा 0, ठीक है ना। अब कितना मरतबे जाएगा, तो यहाँ देखिए इसमें से 1 अंक हटा देते, इसमें से 1 अंक हटा देते, तो यहाँ 19 बचा, यहाँ 98 बचा। तो 19 के पहाड़ा कितना तक पढ़ेंगे कि 98 आ जाएगा या उससे कम, तो 19 पचे 95 होता है, ठीक है ना, 19 पचे 95। अब 5 से गुना कर देंगे पूरा में, 5 छक 30 के 0 19 पचे 95 या 3 98 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी दोनों घटा देंगे तो कट जाएगा, अर्थात एक ही अंक पूरा को कटा दिया। तो इसका लिखेंगे एक को कैसे बनेगा, को केस बनेगा, एगो केस बनेगा केस 1। केस 1 में क्या लिखेंगे 38,220 बराबर लिखेंगे 196 गुना 195 और प्लस 0, यानी आपका लॉस मौसज होगा 196 हो जाएगा, यानी एचसीएफ बराबर आपका 196 हो जाएगा, ठीक है ना। यही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यानी 196 ही करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं क्या क्वेश्चन का होता है। तो इसी प्रकार से इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, समझे। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। ये भी आसान क्वेश्चन है, 867 और 255 है, ठीक है ना, 867 और 255 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा देखेंगे कौन सा है, सबसे बड़ा में सबसे छोटा से लगाएंगे, तो 867 है और 255 से भागा देंगे। तो देखिए यहाँ कोई टेंशन की बात नहीं है, यहाँ 1 अंक हटा दीजिए, यहाँ भी 1 अंक हटा दीजिए, यहाँ भी 2 अंक हो गया, यहाँ भी 2 अंक हो गया, अपना मन से हटाना है। तो यहाँ 25 तियाँ 75 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाता है, तो 25 तियाँ 3 से लगाएंगे। अब 3 से गुना करो सब में, 3 पचे 15 के 5 हासिल अंक 1, 3 पचे 15 1 16 के 6 हासिल अंक 1, 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा, ठीक है। और 7 में से 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 6 में से 6 हो जाएगा 0, 8 में 7 गया तो 1 बच गया, ठीक है ना। फिर से 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, ठीक है। अब इसको डिवाइडिंग करेंगे, इसको ले आकर यहाँ रखेंगे, तो यह हो जाएगा 255। अब 255 में लगाएंगे तो 2 मरतबे जाएगा, 102 दूनी कितना हो जाएगा 204, क्योंकि 3 से लगा देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा, आई कट गया। अब इसको डिवाइडिंग करेंगे, इसको उतारेंगे तो 102 हो गया, 51 दूनी 102 होता है, कट गया, ठीक है ना। अब चलिए इसका केस लिखते हैं यहाँ पे। तो केस क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में लिखेंगे 867 बराबर कितना कितना, तो है इसमें गुना किया जाता है, तो 255 गुना 3 आप प्लस हो जाएगा
प्लस 102 हो जाएगा। ठीक है, ये केस 1 हो गया। केस 2 में लिखेंगे, जितना जितना काम किया उतना लिखना पड़ेगा। केस 2 में हो जाएगा 255 बराबर हो जाएगा 102 आ गुना 2 आ प्लस 51 हो जाएगा। ठीक है, केस 3 में लिख देखेंगे, केस 3 में कुछ नहीं है, केस 3 में वही क्रिया करेंगे। फिर 102, देखिए भागा के जितने स्टेप हैं यहाँ 3 स्टेप में बनाया गया तो 3 गो केस होगा, 4 गो स्टेप में रहेगा तो 4 गो हो जाएगा। यानी 102 बराबर हो जाएगा 51 गुना 2 आ प्लस 0। तो जहाँ 0 आ जाए तो फर्स्ट वाला ही क्या होता है, HCF होता है। अतः HCF बराबर कितना हो जाएगा, तो HCF बराबर आपको हो जाएगा 51 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आपका पूरा प्रश्न 1 नंबर खत्म हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है, तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार से, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, यह क्वेश्चन काफ़ी सुंदर है और लाजवाब भी है। ठीक है, तो क्वेश्चन को बनाने से पहले लिखेंगे माना कि, सॉल्यूशन हल लिख दीजिएगा या सॉल्यूशन लिख दीजिएगा। माना कि क्या कह रहा है, तो यहाँ देखना है हमको क्या कह रहा है, इस चीज़ को ले आकर रख देना है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, ए है। ठीक है ना, और जो यहाँ दिखाई देगा ना Q से गुना हुआ रहेगा उसको B मानेंगे। तो B बराबर कितना हो जाएगा, 6। ठीक है ना, B बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, अब इसका मेटर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो ईडीएल से। ठीक है ना, कभी से लिखोगे, ईडीएल से, इस बारे में बताए हैं आपको। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, अब लिखेंगे आर बराबर, ठीक है ना, आर बराबर पहले 0 रखेंगे, तब 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे और 5 रखेंगे, ऐसे। या ऐसे भी विषम पूर्णांक हो रहा है तो 20वें पूर्णांक भी रख सकते हो। ठीक है ना, ऐसे 20वें पूर्णांक रख लेते हैं, तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे केस 1, फर्स्ट केस में केस 1 लिखेंगे। अब लिखेंगे ए बराबर क्या होता है, BQ + R। तो R का मान हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं, R का मान कितना रख रहे हैं, 0। तो A बराबर कितना हो जाएगा, B का मान तो 6 है, जो यहाँ रहेगा वही मानना है, तो 6 हो जाएगा, आ Q + 0 हो जाएगा। ठीक है ना, फिर R बराबर 1 रख रहे हैं, केस 2, केस 2 में हम लोग R बराबर 1 रख रहे हैं, तो A बराबर हो जाएगा 6Q + 1। फिर केस 3 में R बराबर 2 रखेंगे, तो A बराबर 6Q + 2, केवल शेषफल बदल रहा है, देख रहे हैं। फिर केस 4, केस 4 में R बराबर लिखेंगे, R बराबर 3 लिखेंगे, तो A बराबर हो जाएगा 6Q + 3। ठीक है ना, फिर यहाँ देखते हैं R बराबर केस 5, केस 5 में रखेंगे R बराबर 4, R बराबर कितना लिखेंगे, 4, R बराबर लिखेंगे 4, तो A बराबर हो जाएगा 6Q + 4। फिर केस 5 में, केस 6 में, केस 6 में R बराबर 5 रखेंगे, तो A बराबर हो जाएगा 6Q + 5। अब लिखेंगे, देखिए तो हमको चाहिए कौन कौन सा, तो ये वाला चाहिए, फिर ए वाला चाहिए, ठीक है ना, और ए वाला चाहिए, तो इसी को लिखेंगे। ये तो आया है, कौन कौन सा आया है तो देख सकते हो आप। तो सबसे पहले 6Q + 0 6वें Q का आ सकता है, लेकिन हमको 6Q + 1 देखना है, 6Q + 3 और 6Q + 5। तो लिखेंगे अतः, ठीक है ना, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक लिखो पहले, धनात्मक सम पूर्णांक
क्या कौन कौन सा सम होगा, तो देखिए ए वाला सम हो जाएगा, फिर ए वाला सम ए वाला सम हो जाएगा और ए वाला, तो लिखेंगे 6Q प्लस 2 6Q प्लस 4 हैं तथा धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक क्वेश्चन को उतार देंगे, ठीक है ना। कौन कौन बच गया, और जब ये निकल गया तो वहीं बचा 6Q प्लस 1 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 हैं, ठीक है ना। और बाद लिख देंगे इति सीधम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यही आपका प्रोसेस होगा, दूसरा प्रोसेस नहीं है। आप एक बार इसको देख लीजिए और कॉपी पर जरूर उतारिए, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को, ठीक है ना, कथी क्वेश्चन करा, किसी परेड में 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है ना। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों को मार्च करना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या कहे। तो जब भी कहे अधिकतम तो बबुआ HCF निकालना, ठीक है ना। अधिकतम कहेगा क्योंकि HCF का फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम का अर्थ होता है अधिकतम, महत्तम का अर्थ क्या होता है अधिकतम। लघुतम कहेगा सबसे छोटा से छोटा, तो LCM निकालेंगे। तो इसमें दो ही संख्या, उस दोनों संख्या का HCF निकाल देंगे, हो जाएगा। तो लिखेंगे 616 और कितना है 32 है, तो 616 तो 32 से कम कितना हो गया 32, 11 में से 2 जाएगा, पहले तो यहाँ 6 के 6 उतर जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 9 बचा, तो यह बचेगा 5 में से 2 जाएगा, 3 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से 1 अंक हटाते हैं, फिर यहाँ से तो 3 9 27 होता है, तो 9 से लगा देंगे, तो 9 दूनी 18 के 8 हासिल अंक 1 और 9 त्रिका 27 1 28, ठीक है ना। अब देखिए घटाएंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 है, बाकी कट जाएगा। अब इसको ले आकर इसको यहाँ डालेंगे तो 32 हो गया, तो 8 चौका 32, ठीक है ना, कट गया। यानी आपका HCF जो होगा कितना होगा 8 हो जाएगा, ठीक है ना। HCF क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, यानी 8 को जो होगा मार्च करना पड़ेगा, 8 को टुकड़ी को मार्च करना पड़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कह रहा है, ठीक है ना। पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, ठीक है। अब लिखेंगे, फिर वही बात लिखेंगे जो हमने इसके पहले वाला एक क्वेश्चन था यूक्लिड विभाजन वाला, उसी तरह लिखेंगे। माना कि ए कोई धनात्मक क्या दिया है, धनात्मक पूर्णांक दिया, तो धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। जहाँ b बराबर कितना लिखेंगे बताइए, b बराबर आपको 3 लिखना पड़ेगा, यहाँ जो फर्स्ट होगा वही होगा, तो b बराबर 3 हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे क्या, तो r बराबर कितना रखेंगे 1 रख देंगे, ठीक है ना। 0 रख दो, 0 1 2 बस इतना ही रखो, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा अंक नहीं है। तो यहाँ केस 1 में लिखेंगे, क्या केस 1 में क्या लिखेंगे, तो थोड़ा समझने का प्रयास करिए। केस 1 में लिखेंगे क्या, तो r बराबर 0, तो r बराबर जब 0 लिखेंगे तो a बराबर हो जाएगा BQ प्लस r, लिखेंगे ईडीएल से, यहाँ पे ईडीएल से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो a बराबर हो जाएगा b का मान 3 और q प्लस r का मान 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे 3q प्लस 0 है ना,
तो क्यू उसके पश्चात कह रहा है कि वर्ग कह रहा है, यहाँ क्वेश्चन में देखो वर्ग कह रहा है, तब इसको स्क्वायर करो, 3 क्यू का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 3 क्यू का जब भी स्क्वायर करेंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यानी 9 क्यू हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 क्यू। तो 9 क्यू जैसे 9 क्यू स्क्वायर हो जाएगा तो इसमें हम 3 को कॉमन करेंगे। कितना कॉमन करेंगे, 3 को कॉमन करेंगे। जैसे 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ 3 क्यू हो जाएगा। 3 को कॉमन करना है हमेशा, क्योंकि यहाँ देखिए 3 ही आया है। अब इसको हम लोग m मान लेंगे, ठीक है ना, क्या मानेंगे, m। तो यहाँ पे आ जाएगा 3m, ठीक है। उसके पश्चात केस 2 में देखिए क्या मानेंगे, r बराबर 1 मानेंगे। तो जब r बराबर 1 मानेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 3q + 1। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q + 1 का जैसे स्क्वायर करेंगे तो a + b के होल स्क्वायर पर हो जाएगा। तो a + b के होल स्क्वायर क्या होता है, तो सबसे पहले एक और स्क्वायर लिखिए, a + b का होल स्क्वायर, एक गुणा के स्क्वायर, दूसरा के स्क्वायर, और फिर 2 × दोनों को लिखना होता है। तो 3q का स्क्वायर + 2 × एक बार इसको लिखो 3q, ठीक है ना, × 1 और +1 का स्क्वायर। अब 3 तिहाई कितना हो जाएगा, 9q स्क्वायर और +3 दूनी 6q और +1 हो जाएगा। फिर इसमें 3 कॉमन करना है। कितना कॉमन करना है, 3 कॉमन करना है। तो 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा 3q के स्क्वायर प्लस यहाँ 2q आप +1 को छांट देंगे, 1 को, क्योंकि यह जात नहीं है, q का जात ही है, इसको 1 को छांटेंगे और फिर इसको हम लोग m मान लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 3m + 1, ठीक है ना। अब फिर केस 3 में तो बस इतना ही है, 3m और 3m + 1 है, तो बस लिखेंगे अतः, ठीक है ना। अतः क्या लिखेंगे, अतः लिखेंगे यहाँ अतः के रूप में लिखेंगे आपको कथी, माना, कथी माने हैं, 3q और 3q स्क्वायर + 2q को हम लोग m माने हैं। कथी माने हैं, m। अतः लिखेंगे फिर से, इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए, ठीक है ना, इसीलिए लिखेंगे क्या, 3m और 3m + 1, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, इति सीधम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन और लास्ट नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट नंबर क्वेश्चन ये क्या कहता है, वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पे क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या कह रहा है, धनात्मक पूर्णांक का घन। घन का मतलब होता है पावर में 3, पावर में कितना, 3, ठीक है ना, याद रहना चाहिए। तो लिखेंगे फिर वहीं से सॉल्यूशन, लिखेंगे क्या, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना। तो b बराबर फिर लिखेंगे कितना, 9, b बराबर 9 लिख देंगे। फिर लिखेंगे r बराबर 0 रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, बस इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। ऐसे रखने के लिए अनेक रख सकते हैं, लेकिन 2 का क्यू कितना होता है, 8 होता है, इतना ही तक रखेंगे। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है, a बराबर BQ + r कहता है, ठीक है ना। तो लिखेंगे r बराबर, पहले मान रखेंगे 0 का, तो 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, a बराबर 9q + 0, अर्थात 9q हो जाएगा। और जब 9q होगा तो एक q करना है, घन का मतलब q करना है। तो 9 81, अब इसको गुना करो, ठीक है ना, 9 × 9 × 9, 9 × 9 × 9, तो 9 × 9 81, और 81 में 9 से गुना करें तो 9 × 1 = 9,
हो जाएगा 9 अठे 72, 729। 9 एकम 9 और 9 अठे 72, 729 क्यू। क्यू के क्यू हो जाएगा, ठीक है ना, क्यू स्क्वायर नहीं, क्यू के क्यू हो जाएगा 729 क्यू क्यू। अब इसमें तो देखिए हम लोग इसमें 9 कॉमन करेंगे, तो 9 कॉमन करेंगे तो 81 बच जाएगा, 81 क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। 9 कॉमन जैसे करेंगे तो इसमें 81 क्यू क्यू बच जाएगा, तो यहाँ इसको हम लोग m मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा फिर 9m, ठीक है। अब r बराबर हम लोग 1 मानेंगे, तो a बराबर हो जाएगा 9q + 1। अब इसका q निकालेंगे, 9q + 1 का q हो जाएगा। तो जब q निकाला जाता है तो फर्स्ट वाला का q क्या आता है, तो 9q प्लस 3 के साथ लिखा, जैसे a + b का q होता है AQ + BQ प्लस 3a² प्लस 3ab², ये प्लस होगा, ठीक है ना, ये प्लस है, नहीं इस पर चल रहा है, ये प्लस होगा, ठीक है। तो 9 के क्यू प्लस हो जाएगा 3 इंटू, एक बार इसको लिखो 3q² इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस होगा, नहीं हो रहा है। अगर 9 का क्यू कितना होता है, यहाँ बताया गया 729, 729 क्यू प्लस 3 3 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 9 3 9 9 3 का 27 होगा। यहाँ देखिए 3 के स्क्वायर जो होगा आपका 3 9 9 और 9 3 का 27 क्यू हो जाएगा, क्यू के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 9 क्यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस 1 का क्यू 1 हो जाता है। तो ये जात अलग है तो इसको छांट देंगे। अब इसको इससे कॉमन करेंगे, 9 कॉमन करेंगे तो यहाँ बच जाएगा कितना, आपको बच जाएगा 81 क्यू प्लस 9 3 का 27 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, क्यू हो जाएगा प्लस 1। तो इसको हम लोग m मान लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 9m + 1, ठीक है। अगला देखते हैं, r बराबर 2 मानेंगे। r बराबर जब 2 मानेंगे तो a बराबर हो जाएगा 9q + 2 हो जाएगा। तो 9q + 2 का फिर से q करेंगे, तो यहाँ ये फर्स्ट का q करेंगे, फिर 3 इंटू 3q का स्क्वायर, पूरा का स्क्वायर होगा, इंटू हो जाएगा 2, ठीक है। इंटू जो होगा आपका कितना हो जाएगा, इसको हम लोग m माने थे, तो इसको देखिए यहाँ पे 3q का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का q हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा। ए भाई स्टार काय करता रे कबो कबो मधुर, प्लस हो जाएगा यहाँ पे 2 का क्यू। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा 9 3 का 27, यहाँ 729 का क्यू हो जाएगा, 729 के क्यू प्लस ये 3 3 9 3 का 27 दूनी 54 हो जाएगा प्लस 2 का क्यू जो होगा फिर एक भी और प्लस रहेगा यहाँ पे, इसको बाद में लिखते हैं। यहाँ पे फिर प्लस रहेगा 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यू हो जाएगा। तो यहाँ 2 दूनी 4 3 12 3 36 क्यू हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। इसको जब कॉमन करेंगे, कॉमन कहाँ करेंगे थोड़ा सा देखना, 81 9 कॉमन करते हैं तो यहाँ 81 क्यू बचेगा प्लस 9 6 54 6 क्यू स्क्वायर बचेगा प्लस 9 चौका 36 4 क्यू प्लस हो जाएगा 8। तो हम इसको m मान लेंगे, क्या मानेंगे m, तो यहाँ हो जाएगा 9m + 8, ठीक है ना। तो अतः अब फिर वही चीज़ लिखेंगे, अतः माना, क्या माना,
क्या माना है कथी कथी, तो इसको माना है फिर इसको माना है, तो लिखेंगे अतः माना 81 क्यू क्यू कोमा कितना, फिर लिखेंगे यहाँ 81 क्यू क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर आ प्लस क्यू आ कोमा दे देंगे, फिर इसको लिखेंगे 81 क्यू क्यू प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस कितना 4 क्यू को हमने क्या माना है एम। अतः विषम पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक का घन, धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1, ठीक है, कोमा 9m प्लस 8 के रूप में होगा। ठीक है, यही आपका क्वेश्चन रहा, यही पूरा आपका प्रश्न रहा। ठीक है ना, तो आपको आवश्यक रूप से समझ में आई होगी मेरी बात। तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ सब बातों को शेयर कीजिए। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।